हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 9 की मैथ का चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम की एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 5। आज के लेक्चर में हम सीखेंगे रैशनलाइज करना। रैशनलाइज करना दोस्तों बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। सिर्फ आपको कुछ बेसिक बातों का ध्यान रखना है। इसके बाद आपको रैशनलाइज करने में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैं आपको इस टॉपिक के बारे में एक और चीज़ बताना चाहूँगा। जो रैशनलाइज करना है ये आपके आगे के चैप्टर क्लास 10th में भी है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप क्लास 9th में इस टॉपिक को अच्छे से समझ लें ताकि क्लास 10th में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि क्लास 10th में एक चैप्टर है हाइट एंड डिस्टेंस, जिसमें हमें रेशनलाइज करके दिखाना होता है। यदि आपको रेशनलाइज करना नहीं आएगा तो कभी भी आप उस चैप्टर के क्वेश्चन को एंड तक कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं अपने बेसिक कंसेप्ट की जानकारी, जो कि मैंने यहाँ पे स्टेप 6 लिखे हुए हैं। 1 से लेके 6 स्टेप लिखे हुए हैं। यदि आप इन 6 स्टेप को समझ लेते हैं तो कभी भी आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चन करते वक्त, एनसीईआरटी के रैशनलाइज करते वक्त कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले जो चीज़ हमें जाननी है वो ये जाननी है कि जो हमें एनसीईआरटी में क्वेश्चन दे रखे हैं वो दे रखे हैं जिसमें डिनोमिनेटर में या तो एक टर्म है या फिर दो टर्म है। तो ये मैंने यहाँ पे जो स्टेप लिखे हैं ये इसी सिनेरियो को बिलोंग करते हैं। अगर आप रेफरेंस बुक से पढ़ते हैं आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल, तो उसमें कुछ और सिनेरियो दे रखे हैं जिसमें न्यूमरेटर में भी दो टर्म होती है, तीन टर्म होती है। तो उस उन केस को उनको जो सॉल्व करना है उनका जो सिनेरियो वो थोड़ा डिफरेंट है, जो मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, थोड़ा ही डिफरेंस है। मैं उस पर भी एक वीडियो बनाऊंगा, पर अभी जो हमने बेसिक बेसिक फोकस करना है वो करना है अपनी एनसीईआरटी के क्वेश्चन पे। एनसीईआरटी के क्वेश्चन जो आप करेंगे आज, क्वेश्चन नंबर 5 के दो पार्ट करके दिखाऊंगा मैं आपको। बाकी के दो पार्ट और उसके एग्जाम्पल आपके लिए होमवर्क में होंगे। यदि आप आज के वीडियो को पूरा देखते हैं और इस बेसिक कंसेप्ट को समझ जाते हैं, जो मैंने यहाँ पे 6 बातें लिखी हैं इनको समझ जाते हैं, तो एनसीईआरटी के क्वेश्चन करने में तो आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपना स्टेप नंबर 1। तो स्टेप नंबर 1 कह रहा है हमें टू रैशनलाइज द डिनोमिनेटर यू मस्ट मल्टीप्लाई बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय द डिनोमिनेटर। कह रहा है यदि आपको सबसे पहले क्या करना है कि आपको जो भी क्वेश्चन गिवन है और जो भी उसमें डिनोमिनेटर गिवन है उसी को ही आपको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है, उसी को ही आपको डिनोमिनेटर से भी मल्टीप्लाई करना है। सेकंड स्टेप कह रहा है रिमेंबर ऑल यू हैव टू डू इज चेंज द साइन बिटवीन दी टू टर्म। आपको क्या करना है, आपको साइन चेंज करना है। अगर आपको डिनोमिनेटर में टू टर्म्स गिवन है तो आपको जब मल्टीप्लाई करोगे आप उसी को न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से, तो मस्ट है कि आपको साइन तो चेंज करना ही होगा। तो अगर साइन आपको बीच में प्लस में गिवन है तो आप उसको माइनस में कर दीजिएगा, अगर आपको माइनस में गिवन है तो आप उसे प्लस में कर दीजिएगा। स्टेप 3 जो है वो कह रहा है रिमेंबर दैट यू कैन मल्टीप्लाई नंबर आउटसाइड द रेडिकल विद नंबर आउटसाइड द रेडिकल, नंबर इनसाइड द रेडिकल विद नंबर इनसाइड द रेडिकल। मतलब जो नंबर अंडर रूट में उसे आप अंडर रूट से मल्टीप्लाई कीजिए, जो अंडर रूट के बाहर है उसे आप अंडर रूट के बाहर वाले नंबर से मल्टीप्लाई कीजिए। ये जो स्टेप 3 है, जब हम क्वेश्चन करेंगे आपको और अच्छी तरह से समझ में आएगा। स्टेप 4 जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टेप 4 में हमें क्या करना है कि हमें डिनोमिनेटर में एक आइडेंटिटी लगानी है जो कि है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आइडेंटिटी आपको कंपल्सरी है पुट करनी। स्टेप 5 में अब आपको कंबाइन करना है लाइक टर्म, जो आपको एक जैसी टर्म दिख रही है आप उसे कंबाइन कर लीजिए, उसे सोल्व कर लीजिए एज पर योर क्वेश्चन। स्टेप 6 जो है, जब आपको एक फ्रैक्शन बन जाएगा आप देखिए क्या वो रिड्यूस हो सकता है, क्या वो उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म बन सकती है। अगर बन सकती है तो कीजिएगा, नहीं बन सकती है तो आप उसको वैसे ही छोड़ दीजिए। आइए बिना देरी के शुरू करते हैं अपने एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 5 का पहला पार्ट, जो कि मैंने ऑलरेडी नोट कर रखा है 1 अपॉन में √7। तो जैसे कि स्टेप 1 में बता रखा है कि हमें क्या करना है, हमें जो भी डिनोमिनेटर गिवन है उसी को मल्टीप्लाई कर देना है न्यूमरेटर से भी और डिनोमिनेटर से। तो हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई की डाला मैंने, और यहाँ पे √7 गिवन था तो √7 को ही मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा न्यूमरेटर से भी और डिनोमिनेटर से भी। तो यहाँ पे मैंने √7 लिख दिया। देखिए √7 मल्टीप्लाई, √7 था क्वेश्चन में तो मल्टीप्लाई कर दे √7 और √7 से। यहाँ पे साइन चेंज इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे एक टर्म ही थी, इसलिए क्या साइन, कोई साइन चेंज नहीं होगा। जब यहाँ पे टू टर्म्स होगी, जो कि मैं अगला क्वेश्चन करूंगा उसमें टू टर्म्स होगी, तो उसमें आपको साइन चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करेंगे 1 मल्टीप्लाई √7 अंडर √7, तो अंडर √7 ही आएगा। और जब आप ये करेंगे अंडर √7 मल्टीप्लाई अंडर √7, तो यहाँ पे खाली 7 आएगा। ये बात समझने की, यहाँ पे समझिए इस चीज को कि बच्चे क्या करते हैं कि √7 मल्टीप्लाई √7 करेंगे तो उसको √49 लिख देते हैं, जो कि गलत हो जाता है। अंडर √49 लिख देते हैं जो कि गलत हो जाता है। कभी भी आपके पास अंडर रूट में आए और वो सेम डिजिट हो तो आपको सिंगल डिजिट लिखना है, ना कि उसे मल्टीप्लाई करके लिखना है। अगर √5 मल्टीप्लाई √5 आए तो 5 लिखना होगा आपको, ना कि 25 लिखना होगा। इस बात को थोड़ा समझिएगा, क्योंकि मैंने देखा है कि बच्चे इसमें क्या करते हैं, √7 मल्टीप्लाई √7 49 अंडर रूट में लिख देते हैं, जो कि गलत हो जाता है। तो देखिए इस तरीके से हमने अपना पहला पार्ट तो सोल्व कर भी दिया। ये हमें पहले पार्ट में करना था। अब हम करते हैं अपना बी पार्ट। बी पार्ट मैं अब यहाँ पे नोट कर लेता हूँ, उसके बाद हम बी पार्ट को सोल्व करेंगे।
यदि आप बी पार्ट समझ जाते हैं तो बी पार्ट के बाद आपको सी और डी पार्ट करने में तो कोई प्रॉब्लम होएगी नहीं, तो आपको मैं कहूंगा कि बी पार्ट आप ध्यान से समझिएगा। बी पार्ट हमें कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि 1 में √7 माइनस √6, ये हमें क्वेश्चन में कहा जा रहा है। अब क्वेश्चन में सुबह स्टेप को देखते जाइए और सोल्व करते जाइए। तो हमें क्वेश्चन कह रहा है बी/में √7 माइनस √6, तो हमें क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है। √7 माइनस √6 था तो इसको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है। बट बात क्या ध्यान में रखनी है, बात ये ध्यान में रखनी है कि साइन चेंज करना है। साइन चेंज करना भी बच्चे भूल जाते हैं, तो साइन चेंज करना आप मत भूलिएगा। तो यहाँ पे लिखिए √7 प्लस √6, ऐसे आप नीचे भी लिख लीजिए √7 प्लस √6। तो अभी तक हमने क्या करा, हमने स्टेप भी फॉलो करे हैं। जो कि हमारा था कि 1 में √7 माइनस √6 था, हमने इसको रेशनलाइज में करा, तो यहाँ पे √7 प्लस √6 हो गया और नीचे भी √7 प्लस √6 हो गया। साइन चेंज करना मत भूलिएगा। अब इसे आप मल्टीप्लाई कीजिए। जब आप 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आएगा √7 प्लस √6। ये तो सिंपल ही था, क्योंकि हमें 1 से किसी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो हम वही का वही आएगा। पर नीचे वाले आप हमें यहाँ तक हमने स्टेप 3 फॉलो कर दिया। अब नीचे स्टेप 4 क्या कह रहा था हमारा, कि हमें आइडेंटिटी लगानी a² माइनस b²। तो हमें सारा √7 a है और √6 क्या है, b है। तो अब देखिए, अभी मैंने आपको ऊपर समझाया कि √7 को जब हमने √7 से मल्टीप्लाई किया तो 7 आया। तो यहाँ पे भी कंडीशन वही बन रही है, क्योंकि a का स्क्वायर है, मतलब वो यही कह रहा है कि √7 को मल्टीप्लाई करो √7 से तो 7 आएगा। यहाँ पे दूसरी चीज जो समझने की है कि आइडेंटिटी में बाय डिफॉल्ट माइनस ही डलेगा। a² माइनस b² होता है, तो बीच में आप माइनस डालना मत भूलिएगा। यहाँ पे माइनस आएगा। अब b² था मतलब √6 है, तो √6 को √6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 ही आएगा। तो अब हमारे पास क्या आया, हमारे पास आया, यहाँ पे लिखिए कि यहाँ पे तो आएगा कि √7 प्लस √6 अपॉन में क्या बचेगा, 7 माइनस 6 कर दीजिए, 1 बचेगा। यही हमें सोल्व करके दिखाना था, ये हमारी रेशनलाइज कर दिया हमने इसको। तो अब इसके हमने दो पार्ट कर लिए हैं। इसका सी और डी पार्ट भी बिल्कुल इसी तरीके से होगा। अगर आपको प्लस में गिवन हो नीचे डिनोमिनेटर तो उसे माइनस में कर लीजिएगा। आइडेंटिटी में कोई चेंज नहीं होगा, उसके बाद आपको सोल्व करना है। ऐसे ही इसके जो एनसीईआरटी में एग्जाम्पल गिवन है वो भी इसके इसी तरीके से होंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।